हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का मेरा सेकंड लेक्चर है, ये चैप्टर 2 का बलों के नियम, लॉज ऑफ फोर्सेज, ये मेरा चैप्टर 2 है बलों का नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो दे रखा है कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे प्रूफ किया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको ये जो समांतर चतुर्भुज नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। बलों का ये समांतर चतुर्भुज नियम है। इस पर हमने क्या करा कि इस पर एक ये संगामी पॉइंट है जहाँ से ये दो बल गुजर रहे हैं, P तथा Q। इसको मानेंगे हम बल P और इसको मानेंगे हम बल Q। तो दोनों का पॉइंट जो है एक ही है, संगामी पॉइंट। समझ में आएगा? तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो इस पर आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा इस पर आएगा। समझ में आ गया होगा? तो अगर हम देखें कि यहाँ का ये वाला एंगल हमने अल्फा माना, ठीक है, और ये वाला एंगल हमने बीटा माना। समझ में आ गया होगा? और ये वाला टोटल जो एंगल है अपना थीटा मान लिया। ठीक है, इसको एंगल को यहाँ पर इसका पहले नाम दे रहा हूँ, OAC और यहाँ पे B। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला देखिए अल्फ़ा कौन सा एंगल है, तो क्या है, COA, ये वाला एंगल जो है अल्फ़ा है। BOC ये एंगल है बीटा, और एक है BOA ये एंगल है थीटा। ये आप सारी बातें समझ गए होंगे। चलिए, जब ये समझ गए होंगे तो आगे भी समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो लाइन है ये बल P है, ठीक है, ये बल P है, तो इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। समझ में आ गया होगा? और यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जो कहाँ पर काटती है, पॉइंट M पर काटती है। ठीक है, रेखंड OA को, यानी कि OA इसको D मान लेते हैं, पॉइंट OD को, रेखाखंड OD को पॉइंट M पर काटती है। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जो है आपका एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए, जब ये एंगल थीटा है, यानी कि BOA थीटा है, तो ये भी एंगल जो होगा, ये तो पैरेलल है ना एक दूसरे के, ये है और ये रेखा है पैरेलल है, OB और AC, तो इसीलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जब ये थीटा हो गया तो अगर हम इसकी बात कर लें तो ये जो है ये Q है, ये Q है। ठीक है, तो ये भी बल जो होगा Q है, क्योंकि इसके समांतर है, एकदम समांतर है। समझ में आ गया होगा? और यहाँ पर हम, और ये जो है आपका P बल है, ये समझ में आ गया होगा? और ये है आपका Q बल। यहाँ पर देखें कि अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस या जो भी थ्योरम हम लगा सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा तो लगा ही सकते हैं ना यार। तो ये आपको देख रहा होगा, ये लंब है, ये क्या है, लंब, यानी कि ट्रायंगल ACM में हम लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जिसमें लंब होता है वही लगाएंगे, लंब बटा कर्ण होता है। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे, लंब जो होगा CM, तो CM यहाँ पर लिख देते हैं, लंब जो होगा यहाँ पे CM, और कर्ण क्या है आपका CA, तो CA लिख देता हूँ। समझ में आ गया होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM का क्या है, CM वो तो हमें फाइंड करना है, और CA जो है आपका Q है, तो लिख सकते हैं CM तो फाइंड करना है,
और सी ए जो है आपका क्यू है। तो सी एम का जो वैल्यू आ गया आपका क्यू साइन थीटा। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? सी एम का वैल्यू आ गया क्यू साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए इसी तरह अगर हम ये निकालें, ए और एम के बीच का डिस्टेंस जो निकाले हम, ये जो होगा आपका, ये डिस्टेंस जो होगा आपका क्या होगा? तो ये आधार है, ठीक है। तो जिसमें आधार होता है तो काश में आधार आता है, तो काश वाला हम फार्मूला लगाएंगे। काश थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर क्या है? ए एम। तो ए एम अब बटा कर्ण क्या है? सी ए। तो सी ए लिख लेते हैं भैया। तो एम निकालना है हमें, तो ए एम इजकल टू सी ए। सी ए का वैल्यू है क्यू कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा? समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं कुछ आशा करता हूँ। तो ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब हम बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम हम पहले बता देता हूं कि किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से ये देखिए कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए। मान भी है और दिशा भी है, इसकी दिशा भी है, इधर की तरफ है यदि से दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए, तो उनका परिणामी जो होता है, परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण के बराबर होता है। यानी कि विकर्ण के द्वारा इसे हम व्यक्त करेंगे, इसका जो परिणामी होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो अब हम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कि बलों के समांतर चतुर्भुज का फार्मूला हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा कि त्रिभुज जो लेना पड़ेगा, त्रिभुज पहले हम लेते हैं ओ सी एम में, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ओ सी एम में। ये है एक आपका समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ओ सी एम में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, लिख देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? ओ सी स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? सी एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर, यानी कि ओ एम स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? ये बातें जब आपको समझ में आएगी तो आगे भी बातें आप समझ में आ जाएगी आपको। तो ओ सी का वैल्यू क्या है? यहाँ पर ओ सी हमने क्या रखा? तो ओ सी जो है आपका आर है, तो आर का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद हम क्या करेंगे? सी एम क्या होता है? सी एम जो है आपका, सी एम है आपका ये वाला, तो इसका वैल्यू है क्यू साइन थीटा। तो हम लिखेंगे क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एम क्या है? ओ एम जो है ये, तो ओ एम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस है। तो ओ पी जो है यहाँ पर पी, ये वाला है यहाँ तक पी, और ये वाला है आपका क्यू कॉस थीटा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ओ एम दूरी पे ही फाइंड हो जाएगी। तो चलिए तो हम ऐड कर देते हैं। ओ एम को क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ए एम लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर है, वैसे ही हमने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे में मैं लिखूंगा डायरेक्ट सिंप्लाई, यहाँ पर डायरेक्ट सिंप्लाई लिखना है। तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस ओ ए का वैल्यू क्या है? आपका पी है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पी, ठीक है। ओ ए का वैल्यू है आपका पी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी प्लस एम का वैल्यू क्या है? ए एम का वैल्यू है क्यू कॉस थीटा। ये समझ में आ गया होगा। तो क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया कि नहीं?
इतना जब समझ गया तो अब हम सिर्फ हल करना है, इसको ब्रैकेट ओपन करना है, a+b का होल स्क्वायर करना है और ये देखना है। फिर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो डायरेक्ट सिंपलाई लिखेंगे r स्क्वायर इजक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे p स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे r स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर इसमें भी है और क्यू स्क्वायर इसमें भी है, तो क्यू स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, किसी भी संख्या में भाग देना, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो चलिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, भाग दे दिया तो ये कट गया, क्यू स्क्वायर तो कट गया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी क्यू स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बातें समझ में आ गई होगी। प्लस ये बचा आपका पी स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2pq कॉस थीटा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे तक की तरफ बढ़ते हैं हम। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट सिंप्लाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर और ये वैल्यू हो गया 1 तो इंटू 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये समझ में आ गई होगी आपको बातें। तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस ये पहले लिखूँगा प्लस क्यू स्क्वायर, इसके बाद ये लिख रहा हूँ प्लस 2pq कॉस थीटा। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम आर अगर ले, ये है आर स्क्वायर, अगर आर लेंगे तो ये चला जाएगा आपका रूट में। समझ में आया हुआ होगा। तो रूट में क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। ये आपका फार्मूला हो गया। यदि दो बल ऐसा कार्य करे तो ठीक है ना, ये फार्मूला लगाएंगे, उसका रिजल्टेंट आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अब हमें परिणामी की दिशा फाइंड करनी है इसमें। तो परिणामी की दिशा फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पर टाइन अल्फा देखें, टाइन अल्फा क्या हो जाएगा, टाइन अल्फा क्या होता है इजकल टू होता है टाइन अल्फा इजकल टू लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है टाइन अल्फा, तो लंब क्या है, अगर हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं OCM में, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ त्रिभुज OCM में, ठीक है। टाइन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा CM बटा क्या हो जाएगा OM, तो लिखेंगे CM बटा OM। ये बातें समझ में आ गई। तो टाइन अल्फा जो होगा आपका, टाइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, CM का वैल्यू रख दो, CM इजकल टू होगा Q साइन थीटा अपान में OM का क्या हो जाएगा P प्लस Q कॉस थीटा, तो P प्लस Q कॉस थीटा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये भी आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है ना। त्रिभुज OCM, ये परिणामी की दिशा हो गई आपकी, ये जो हो गई आपकी परिणामी की दिशा हो गई, परिणामी की दिशा, ये हुआ परिणामी की दिशा टाइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक टाइन बीटा भी निकाल लेते हैं हम अपना। तो टाइन बीटा अगर निकालेंगे तो टाइन बीटा में अगर हम क्या करेंगे, टाइन बीटा क्या हो जाएगा आपका, टाइन बीटा की हम बात कर लेते हैं। तो टाइन बीटा जो होगा यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, टाइन बीटा का डायरेक्ट लिख लेता हूँ P साइन थीटा अपान में Q प्लस P कॉस थीटा। कैसे आया ये P साइन थीटा अपान में Q प्लस P कॉस थीटा। तो ये आप समझ गए होंगे त्रिभुज में लेते हुए टाइन बीटा ये कौन सा है,
ओ सी बी में, इसी तरह जैसे हमने लिया इस त्रिभुज में, इसी तरह हमने इस त्रिभुज में लेंगे और ये इस टाइप से बनेगा, इस इधर भी एक यहाँ से। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर जो होगा tan बीटा p sin थीटा अपन में q प्लस पी cos थीटा। तो यहाँ पर रखना क्या है, याद करने का सबसे आसान तरीका, ये tan अल्फा याद कर लो, tan अल्फा ये है, q sin थीटा अपान में p प्लस क्यू। तो q sin थीटा की जगह पर लिखेंगे हम, सिर्फ q की जगह पर हम p चेंज कर देंगे, और जहाँ p है वहाँ q चेंज कर देंगे, जहाँ q है वहाँ p। तो सिर्फ अगर इसमें क्या होगा, इन दोनों फार्मूलों को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलों को अगर याद रखना होगा तो p की जगह पर अगर हम q रख दें तो ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। p की जगह पर q रख के देखो, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, q की जगह पे p रख के देखो, q की जगह पर क्या रखेंगे, p रखो। तो q की जगह पे यहाँ पर p रख दिया, और जहाँ p है वहाँ q रख दिया, जहाँ q है वहाँ p रख दिया। समझ में आ गया होगा। q की जगह पे p और p की जगह पे सिर्फ q रख देना है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। अब इसके थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो क्या होगा, हम इसको करवाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए फटाफट। और इसी पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, बहुत ही आसान है जी। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। तो कौन सा, ये वाला यहाँ से मिटाता हूँ मैं। इन फार्मूले की हमें आवश्यकता है, इसको भी नहीं मैं मिटाऊंगा। ये है आपका 3 फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, समांतर चतुर्भुज का बलों के नियम में है, यूज करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये तीनों। चलिए विशेष दशाएं हम पता कर लेते हैं कि विशेष दशाएं क्या होती है। विशेष दशाएं, विशेष कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर इसमें हम r इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा है ना, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि r लिख लेते हैं, रूट में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है आपका। समझ में आएगा होगा। तो अगर थीटा, इफ़ थीटा इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू रख देते हैं थीटा का वैल्यू 0, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos थीटा यानी कि cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट r इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और इसका वैल्यू हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ये होगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये फार्मूला बन गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। यही फार्मूला आ गया यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू लिखेंगे रूट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो डेट सिंपल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। तो जहाँ भी अगर देखें कि थीटा अगर 0 हो जाए, दोनों जो बल है उसमें थीटा अगर 0 हो गया तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, p प्लस क्यू जोड़ दो, इफ थीटा इक्वल टू 0 हुए तो। अब चलिए हम, ये हो गया आपका पहला स्थिति, ठीक है। और एक आता है इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू, एक बार 180 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r जो होगा आपका, r इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है पता होगा आपको। तो cos 180, चूँकि cos 180 इक्वल टू -1 होता है। आपको याद होगा वैल्यू cos 180 जो होता है का वैल्यू होता है -1।
1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे r इजकल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq और काश 180 का -1 होता है तो -1 यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर r इजकल टू क्या हो जाएगा, r इजकल टू हो जाएगा डायरेक्ट सिंप्लाई रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिंप्लाई r इजकल टू हो जाएगा p माइनस क्यू। रूट से बाहर निकला, रूट का मतलब होता क्या है, पहले आप समझिए कि रूट का मतलब होता क्या है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट को हम लिख सकते हैं, जैसे रूट में 2 है, इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 1/2। समझ में आ गया होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे p माइनस क्यू को 2 है और इंटू 1/2 लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है p माइनस क्यू। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये बातें जब समझ में आ गई तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि r जो होगा आपका p माइनस क्यू। तो जब एंगलों के बीच की, मतलब दो बलों के बीच की दूरी जो हो, अगर वो समांतर चतुर्भुज है के नियम का पालन कर रहा हो और दो बलों के बीच का जो थीटा एंगल है वो 180 हो जाता है, डायरेक्ट आप घटा दो, जो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, r इजकल टू p माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब चलिए हम थीटा इजकल टू हम 90 डिग्री ले लेते हैं। तो 3 नंबर, इफ़ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, ये इसी फार्मूले पर चल रहा है, इसी फार्मूले में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो r इजकल टू क्या होगा, रूट में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू होता है, ठीक है, √3/2, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो आपको 0 मिलेगा। समझ में आएगा होगा, ये बातें आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो r इजकल टू, क्योंकि मैंने मैथ अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया है तो आपको शायद आती नहीं होगी, जो कमज़ोर बच्चे होंगे, तो मेरे को सारे बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो r इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2pq cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो r जो होगा आपका रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप जहाँ कहीं भी देखो कि अगर थीटा जो 90 डिग्री हो तो r जो आपका परिणामी जो आएगा आपका रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अधिकतम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, अधिकतम वैल्यू किस एंगल पर आ रहा है, थीटा कितने पर आ रहा है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर रूट में है। ठीक है, तो अधिकतम जो आएगा इसमें अधिकतम आएगा थीटा इजकल टू 0। इफ़ थीटा इजकल टू 0 देन r इजकल टू क्या हो जाएगा, r जो होगा आपका मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर ये 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पर जो होगा मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो हम लिखेंगे इफ़ थीटा इजकल टू 180 डिग्री देन रिजल्टेंट जो आएगा आपका मिनिमम होगा, एकदम मिनिमम, ये हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम कहाँ पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, और मिनिमम कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में या फिर डिप्लोमा में। एक नंबर का ये सारे क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फटाफट इसको नोट कीजिए और इसके बारे में बताऊंगा, क्या बताऊंगा, तो P और Q में संबंध के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए, आप नोट कर लिए होंगे और नहीं नोट किए होंगे तो पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। आगे मैं मिटा रहा हूँ और आगे पढ़ा रहा हूँ, आगे के और बढ़ा जाएगा। तो चलिए, मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था,
कि tan अल्फ़ा अभी प्रूव किया था कि क्या किया था, q sin थीटा अपान में p प्लस क्यू कॉस थीटा। और अगर हम यहाँ पर देखें यदि p इजकल टू क्यू हो जाए तो क्या होगा भैया, इफ p इजकल टू क्यू, p का जो बल है वो q के बराबर हो जाए तो tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो संबंध देख लेते हैं। तो tan अल्फ़ा जो होगा आपका, देन यहाँ पर लिखेंगे, देन tan अल्फ़ा जो होगा q sin थीटा लिख लेते हैं और p की जगह पर हम q रखेंगे। तो q प्लस q, ये q है ना, तो q cos थीटा, समझ में आ गया होगा। तो tan अल्फ़ा जो होगा आपका q sin थीटा अपान में q कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, समझ में आएगा। तो q से q यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डेट सिंप्लाई tan अल्फ़ा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इजक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर फार्मूला याद नहीं किए होंगे तो कृपया ये देख ले, याद कर ले। इसी तरह अगर हम ये प्लस है ना तो ऐसा लगाएंगे कि माइनस वाला कट जाए। कॉस थीटा का फार्मूला 2 होता है। चलिए कॉस थीटा इजक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होता है, और एक कॉस थीटा इजक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसमें कौन सा लगाएंगे कि कट जाएगा, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हम लगाएंगे इसमें तो ये कट जाएगा, और एक फार्मूला ये लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हम ये पुट करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस, ऐसा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि 1 कट जाएगा, ये -1 है, यहाँ पर +1 है तो कट जाएगा। तो वो वाला, ये वाला फार्मूला, ना कि ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया, तो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिंप्लाई लिख सकते हैं tan अल्फ़ा जो होगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan थीटा बाई 2, tan अल्फ़ा है ना, सॉरी tan अल्फ़ा जो है आपका साइन थीटा बाई 2 और अपान में कॉस थीटा बाई 2 बचा, तो साइन थीटा बाई 2 अपान में कॉस थीटा बाई 2 बचा है। तो tan अल्फ़ा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से tan, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से tan हट जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये हो गया आपका संबंध, क्या हुआ, ये होगा आपका संबंध यदि P इजकल टू Q हो जाए तो। अब हम एक संबंध निकालेंगे जब P इज ग्रेटर देन Q हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ ये फार्मूले, ठीक है। अब हम फार्मूले क्या एक प्रूव करेंगे कि जब P इजकल टू क्या हो, ये जो है, जब ये आपका था फर्स्ट और ये यहाँ पर सेकंड की, जब P जो हो आपका इज ग्रेटर देन Q हो तो क्या लिखेंगे, Q साइन थीटा अपान में P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, हमने लिखा था tan अल्फ़ा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम P के स्थान पर Q रखेंगे, ठीक है ना। तो P के स्थान पर Q रखेंगे, तो यहाँ पर P के स्थान पर Q रखेंगे, 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 P के स्थान पर
क्यू रखेंगे और ये था आपका फार्मूला, ये तो फार्मूला आपने प्रूव करा था। तो अब यहाँ पर P इज जब ग्रेटर देन Q हो तब क्या होगा, क्या होगा, तो Q साइन थीटा अपान में P प्लस Q कॉस थीटा और इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P की जगह पर हम क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, समझ में आएगा। तो Q रख देंगे तो इज ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा होगा। इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ इसका जो वैल्यू आया था आपका, यही तो वैल्यू आया था भैया, Q साइन थीटा अपान में Q साइन थीटा अपान में Q प्लस Q कॉस थीटा, यही तो था। इसका वैल्यू क्या आया था, थीटा अल्फ़ा इजकल टू थीटा बाई 2। यहाँ पर लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इजकल टू tan थीटा बाई 2। तो ये आपका आया था। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन tan अल्फ़ा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो tan थीटा बाई 2 दैट सिंपली हम लिख सकते हैं थीटा बाई 2 का जो वैल्यू होगा अल्फ़ा से बड़ा होगा। जब P इज ग्रेटर देन Q हो और P जो हो Q के बराबर बल हो, तो यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा बाई 2 का वैल्यू होगा, वो अल्फ़ा से बड़ा होगा। समझ में आ गया होगा, बातें आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही आसान है। ठीक है, ये है आपका थीटा बाई 2 अल्फ़ा से बड़ा होगा, या फिर अल्फ़ा इज लेस देन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, इसको इधर हमने घुमा दिया, अल्फ़ा इज लेस देन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अल्फ़ा थीटा बाई 2 से छोटा होगा और ए परिणामी का P से झुकाव है। अल्फ़ा जो है ए का परिणामी का P से झुकाव है, तो लिखेंगे यह अतः अल्फ़ा थीटा बाई 2 से छोटा होगा, यही तो हमने करा यार। और अल्फ़ा परिणामी क्या है, अल्फ़ा जो है परिणामी P से झुकाव है, यही तो हमने यहाँ पर बनाया था फिगर। तो अल्फ़ा जो है परिणामी P से झुकाव है। तो इतना फटाफट नोट कीजिए। चलिए, और इसका जो परिणाम निकलता है तो बड़े बल से कम कोण बनाता है और या बड़े बल की ओर अधिक झुका होता है। ठीक है ना, इसी के चलते जो होता है बड़े बल से कम कोण बनाता है, या फिर क्या होता है बड़े बल की ओर अधिक झुका होता है, जो परिणामी होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट, और इस पर एक आधारित क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन की जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर ले होंगे, और नहीं नोट किए होंगे तो वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी हमने बताया था, बहुत ही आसान है, जो कि प्रूफ करवाया था। क्या है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल है। तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 30 न्यूटन, P एक बल है, और Q यहाँ पर 20 न्यूटन। ठीक है, माना P इक्वल टू 30 न्यूटन और Q इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अधिकतम तथा न्यूनतम बल फाइंड करना है। तो अधिकतम के लिए हम क्या लिखेंगे, अधिकतम कब होगा, हमने अभी बताया था। अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम के लिए हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे। क्या जोड़ दिए थे, परिणामी जो होगा अधिकतम के लिए P प्लस Q, यानी कि 30 प्लस 20 यानी कि 50। ये आपका सिंपल हो गया परिणामी, फटाक से निकल गया। फार्मूले आप याद रखोगे। और अधिकतम कब होता था, जब
जीरो का जो वैल्यू हो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जीरो हो। आर का जो फार्मूला था आपका रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही तो था। तो अधिकतम जब कब होगा, अधिकतम जो तब होगा, अधिकतम के लिए थीटा का वैल्यू हमें जीरो रखना पड़ेगा तो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताया था कि ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। चलिए अब न्यूनतम की बात कर लेते हैं। न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम परिणामी। न्यूनतम परिणामी कब होगा, इसमें न्यूनतम परिणामी क्या होगा, न्यूनतम के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, न्यूनतम के लिए थीटा का वैल्यू हम क्या रखे थे, यहाँ पर 180 डिग्री रखे थे। तो 180 डिग्री रखेंगे तो आर का जो वैल्यू ये क्या हो जाएगा, -2p की हो जाएगा, और कास थीटा का वैल्यू -1 होगा। तो कास 180 क्या, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p आ गया था, मैंने कराया था प्रूफ। तो ये इसका आ जाया था p माइनस क्यू, जो रूट से बाहर निकलेगा। तो आर जो होगा क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। तो आर जो होगा, ठीक है, आर क्या होगा, p माइनस क्यू, यानी कि 30 माइनस 20, यानी कि आर जो होगा आपका 10 न्यूटन, ये हुआ आपका 50 न्यूटन और ये हुआ आपका 10 न्यूटन। तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो, फटाफट ये सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक एक नंबर में पूछता है यार, और फटाक से आप आंसर दे सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो कुछ भी हो। तो थीटा का अगर वैल्यू 0 हो तो अधिकतम होगा, और थीटा का वैल्यू 180 हो तो न्यूनतम होगा। ये बातें समझ में होंगे। और अगर एग्जाम में लिखना हो तो पहले ये लिखेंगे, और अधिकतम के लिए थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे, और फिर इसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके नोट कर देंगे। ठीक है, अगर ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन दे रखा हो तब ऐसा करेंगे, नहीं तो 1 नंबर का दिया होगा तो ये फटाक से आंसर देखो यार, चकाचक। ठीक है, चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे, और मैं आगे की तरफ क्वेश्चन कराता हूँ, 1-2 और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। तो फ्रेंड्स एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है, एक पुली है, ठीक है, एक हविस यानी कि पुली के ड्रम पर दोनों ओर के पट्टे के तनाव जो है इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया, यहाँ पर एक पुली है, ये बीच का सेंटर है, और यहाँ पर ऐसे जो है एक 60 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, ये जो है आपका 60 न्यूटन का बल लग रहा है, और एक ऐसे लग रहा है 40 न्यूटन का बल। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है आपका 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो दोनों जो पट्टे हैं, इस तरह से पट्टा लगा हुआ है, यहाँ पर एक तो पट्टा लगा हुआ है, ये पट्टे हैं। ठीक है ना, नहीं देखे हो आप, बड़ा पट्टा, और एक पुली है, और एक दूसरी पुली पर छोटे पुली पर लगा करके और पट्टा लगा करके और उस पुली को घुमाया जाता है। चलिए, तो इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, पट्टे के दोनों तनावों का परिणामी हमें ज्ञात करना है। ये है आपका तनाव, पट्टा है ये आपका, ठीक है, तनाव तो होगा ही ना, तो तनाव होगा तो पट्टा है। चलिए, तो पट्टे के इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन की, एक हविस के पुली ड्रम पर दोनों ओर पट्टे के तनाव, इस जो चित्र है इसके अनुसार दर्शाया गया है। इस पट्टे के दोनों तनावों का परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो पट्टे के दोनों तनावों के परिणामी, दोनों तनावों के परिणामी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, परिणामी जो फाइंड करेंगे, आर इक्वल टू होगा रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता था। यही फार्मूला लगाएंगे, एक को p मान लीजिए, एक को q मान लीजिए। तो आर इक्वल टू हो जाएगा p को इसको मान लेते हैं, 60 को p मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं q। p स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2q यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 40 कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस 45 हो जाएगा। ये आप बातें समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका जो आएगा
रिजल्टेंट जो होगा 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600, ठीक है, प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, प्लस ये 24 तो नहीं 4800, और cos 45 का होगा 1/√2। समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर हम हल करें तो r का जो वैल्यू होगा आपका, जो r का जो आपका वैल्यू होगा क्या होगा, रूट में 3600 प्लस 1600 प्लस 4800 और 1/√2 का वैल्यू हो जाएगा आपका, हल करेंगे तो 0.707 होता है 1/√2 का। तो अगर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3600 और 1600 क्या हो जाएगा 6 6 12 और 3 1 4 1 6 6 12 3 1 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5200 और प्लस 4800 इंटू 0.707 मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो आइए हम मल्टीप्लाइड करते हैं। आपको मैकेनिक्स में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको कैलकुलेटर मिलेगा मल्टीप्लाइड करने के लिए। कैलकुलेटर आपको अलाउड रहेगा मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। तो आइए हम मल्टीप्लाइड करते हैं कैलकुलेटर के द्वारा। चलिए कैलकुलेटर के द्वारा हम हल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में देखिए, आप देख रहे होंगे 4800, तो ये हो जाएगा 4800 इंटू क्या होगा 0.707, 0.707 आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर में। तो इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना आया 3393.6 आया, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे 3393.6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम r इजकल टू रूट में 5200 प्लस 3393.6। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे, ये आपका ऐसे ही है 3393.6, तो अब आपको प्लस ऐड कर देना है, प्लस क्लिक कर देना है, ठीक है। प्लस जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आंसर प्लस हो जाएगा और 52 से जोड़ेंगे हम, तो 52 से जोड़ देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डालेंगे तो क्या हो जाएगा 8593.6, यानी कि क्या होगा 8593.6। तो r जो होगा रूट में 8593.6 और हम इसका रूट निकालेंगे, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि रूट में क्या लिखेंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे, तो रूट में क्या होगा 8593.6, ठीक है। रूट में 8593.6, इसका वैल्यू जो आएगा आपका क्या आ जाएगा 92.70, यानी कि जो वैल्यू आएगा आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा आपका 92.70, ये होगा आपका न्यूटन। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ। चलिए ये हो गया आपका न्यूटन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थीटा का वैल्यू चेंज करके रखेगा, थीटा 120 रखेगा, थीटा 180 रखेगा, थीटा 360 रखेगा, और इसी तरह से आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। और 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देते हैं, न्यूमेरिकली होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन अभी तक मेरे कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। देख रहे हैं कि आप लॉकडाउन चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में जो है 1 से 2 महीने तक अभी लॉकडाउन ही चलेगा, तो आप ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऑनलाइन पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा हूँ आपका सिलेबस, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।